लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला देश, और जितना बड़ा हमारा देश उतने बड़े हमारे प्रॉब्लम्स। और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बीच कुछ ऐसा है जो हमें एक रखता है, क्रिकेट। क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं, क्रिकेट हमारे लिए एक भावना है, एक ऐसी भावना जो हम सबको जज्बा देती है अपने पोटेंशियल से आगे का सोचने की और करने की, एक ऐसा एहसास जो मुश्किल वक्त में भी हमें खुशी दे जाता है। इन शॉर्ट, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, क्रिकेट हमें सही मायनों में एक बना कर रखता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर क्रिकेट की बात करेंगे, आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो ना सिर्फ आपको एंटरटेन करेगा बट हाँ, थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करेगा। हाय, आई एम राहुल, द्रविड़ का सबसे बड़ा फैन राहुल, एंड दिस इज लेजेंड डायरीज। तो चलिए, बिना ओवरस्टेपिंग की फिक्र किए और लाइफ प्रॉब्लम्स का जिक्र किए आज का एपिसोड शुरू करते। धोनी finishes off in style, India lifts the World Cup after 28 years. कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground. और टूटा है गाबा का घमंड। ये सिर्फ कॉमेंट्री नहीं, स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स इंडियन क्रिकेट के डोमिनेशन के। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी मैच की जिसने इस डोमिनेशन की सही मायने में शुरुआत की थी। जैसे रिसेंटली रिलीज धुरंधर ने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया, उसी तरह इस मैच ने भी इंडियन क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहूँ तो ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, पर यह कहानी ऐसी है कि जितनी बार भी सुने उतनी बार नहीं लगती है। आज हम बात करेंगे आइकॉनिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कोलकाता टेस्ट की। कहते हैं हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय विक्टर्स, और ये हिस्ट्री लिखी हारने वालों ने और रची उस युवा भारतीय टीम ने जिसका सरदार था सौरव चंडीदास गांगुली। इस सरदार के तरकश में न सिर्फ सचिन तेंदुलकर जैसा ब्रह्मास्त्र था, पर साथ में राहुल द्रविड़ जैसी मजबूत ढाल भी थी। ईडन गार्डन्स का मैदान, पहली पारी में 440 का विशाल स्कोर खड़ा कर ऑस्ट्रेलिया कमांडिंग पोजीशन में थी। उसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 171 पर सिमट गई। 274 की लीड लेकर ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ खुश थी, पर अपनी जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करे उस तैयारी में लग गई थी। पर एक महान शख्स ने कहा है, उन बेचारों को भनक भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब अगला दिन शुरू हुआ तो आधा हिंदुस्तान नाउम्मीद था। जैसे ही सचिन तेंदुलकर को 10 के स्कोर पर जैसन गिलेस्पी ने चलता किया, लोगों ने अपने टीवी बंद कर दिए। अखबारों ने ऑलरेडी हेडलाइंस लिखनी स्टार्ट भी कर दी थी इंडिया के हार की, बट एज दे से क्रिकेटिंग गॉड्स हैड डिफरेंट प्लान्स। बैक स्पैज्म से परेशान वंटूरप्पा, वेंकट साई लक्ष्मण और तेज बुखार से जूझते हुए राहुल शरद द्रविड़ ने पारी को संभाला। शुरू किया मैगरा, गिलेस्पी, कैस्ट्रोविच और शेन वॉर्न के बॉलिंग अटैक को काउंटर करना स्टार्ट कर दिया। उस दिन के एंड तक वीवीएस अपना 100 बना चुके थे, पर स्टेडियम में सिर्फ 10% दर्शक थे। वो जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे, देखा कि हर कोई उदास है और ये सोच रहा है कि हम बस हार को डीले कर रहे हैं। इस मैच से जुड़ी एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ। इंडियाज ग्रेटेस्ट नंबर 3 बैट्समैन इन टेस्ट मैचेस, मिस्टर डिपेंडेबल द वॉल द्रविड़ ने इस मैच में सेकंड इनिंग्स में नंबर 3 पर नहीं, नंबर 6 पर बैटिंग की थी। उन्हें तेज बुखार था, पर इंडिया की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने के लिए उन्हें बैटिंग करने के लिए आना ही पड़ा, और उन्होंने नंबर 6 पर बैटिंग करके एक इतिहास जड़ दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस टेस्ट मैच की जितनी बात करें उतनी कम होगी, पर एक शख्स का नाम यहाँ लेना बहुत ज़रूरी है। सौरव गांगुली के साथ साथ उस आदमी का भी बहुत बड़ा योगदान है इंडियन क्रिकेट के डोमिनेशन में। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त के कोच जॉन राइट की। रिसेंटली वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि जब वो 100 रन बनाकर अगले दिन बैटिंग करने निकल रहे थे, तो उन्हें और द्रविड़ को जॉन राइट ने कहा कि जाइए, अपना नेचुरल गेम खेलिए और याद रखिए कि हमें दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है। वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण ने पहले अपना 100, फिर 150, फिर 200 और फिर 250 बड़े ही स्टाइल से कंप्लीट किया। राउंड द विकेट बॉल कर रहे शेन वॉर्न को निकल कर कवर्स पे मारे हुए चौके हम सबको याद है। दूसरी ओर उनके बैटिंग पार्टनर और इंडियन वाइस कैप्टन राहुल द्रविड़ ने भी अपना 100 कंप्लीट किया, फिर 150। लक्ष्मण के 281 के साथ साथ द्रविड़ का 180 भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। दोनों ने 300 से ज्यादा की पार्टनरशिप की, पर क्या आप सबको पता है ये उनकी पहली 300 रन की पार्टनरशिप नहीं थी। उन्होंने डुलीप ट्रॉफी में साउथ जोन के लिए सूरज के मैदान पर वेस्ट जोन के खिलाफ एक ऐसी ही 300+ की पार्टनरशिप की थी। बाकी का तो पता नहीं, पर ये वाली जोड़ी पक्का ऊपर वाले ने बनाई है। विराट कोहली द किंग का लेजेंडरी स्टेटमेंट, शाम तक खेलेंगे तो इनकी तशरीफ फट जाएगी, का ये टेस्ट मैच एक ऐप्ट टेस्टिमोनी है। अब बात करते हैं डिसाइसिव और अल्ट्रा आइकॉनिक डे 5 ऑफ दिस टेस्ट की। डे 5
India's second innings score 657 for 7. Australia needed 383 to win, which now looked like an impossible task. और इस impossible task को और भी मुश्किल बनाया जलंधर से एक नन्हे सरदार ने। इंजर्ड अनिल कुंबले की टीम में जगह लेते हुए हरभजन सिंह ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट्स लेकर अपना ऑलरेडी टैलेंट का प्रमाण दे दिया था। पर अब बात मैच जीतने की थी। सेकंड इनिंग्स वॉज फिर से स्पिन डोमिनेशन फ्रॉम इंडिया। बज्जूपा के 6, वेंकटपति राजू का 1 और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 3 विकेट्स। एज दे से यू कैन नेवर कीपिंग आउट ऑफ द गेम। बॉलर्स विन यू मैचेस, सच बात है, पर इट्स द बैट्समैन हु ऑलवेज सेव मैचेस और रादर गिव बॉलर्स अ चांस। दिस वन ट्रूली नीडेड टू बी सेव्ड और हमारे बैट्समैन ने ये ही किया। पूरा हिंदुस्तान अब मैच देख रहा था। इंडिया ने अपने आप को उस जाल में से ऐसे निकाला और उसी जाल में ऑस्ट्रेलिया को फंसाया जिसमें से उनको निकलना मुश्किल था। 60th ओवर, हरभजन सिंह टू ग्लेन मैकग्रा एंड द बॉल हिट्स द पैड एंड इट्स प्लम। अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी और हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। पूरी दुनिया जीत कर ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया को द फाइनल फ्रंटियर कहा था और इस मैच के बाद इंडिया को इंडिया में मात देने का उनको ख्वाब ही रह गया। लक्ष्मण, द्रविड़, हरभजन के साथ साथ ओपनर शिव सुंदर दास और सदागोपन रमेश की पारियों की भी बात करनी यहाँ पर उतनी ही जरूरी है। क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट एंड दिस आइकॉनिक टेस्ट मैच इज अ प्रॉपर टेस्टिमोनी टू दिस स्टेटमेंट। सच में कहे तो इस टेस्ट मैच के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। यह था हमारा डेब्यू मैच यानी कि लेजेंड डायरीज का पहला एपिसोड। अगर आप भी सच्चे वाले क्रिकेट फैन हो और ऐसे ही मैचेस और लेजेंड्स की ज़बरदस्त कहानियां सुनने के लिए रेडी हो तो इस चैनल पर आते रहो। पसंद आया तो लाइक करो, बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और हमेशा याद रखो 2001 ईडन्स गार्डन कोलकाता फकर है।